हेलो मित्रों, आज हम हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे, जिसमें से इस वर्ष पाठ्यक्रम में शामिल समस्त पाठों का क्रमबद्ध से अध्ययन करेंगे। जिसमें से क्रमबद्धता तो हम इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि रोचकता बनी रहे, क्योंकि संस्कृत पढ़ना लोगों को काफ़ी उबाऊ लगता है। इसलिए हम कुछ ऐसे सर्वप्रथम पाठों का चुनाव कर रहे हैं जिससे आपकी रोचकता पढ़ने में बनी रहे। ठीक है, तो आज हम चौथे पाठ को सर्वप्रथम शामिल कर रहे हैं। ये पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः, यानी प्रबुद्धो माने होता बुद्धिमान, बुद्धिमान ग्रामीण, गाँव बुद्धिमान गाँव वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में। इसमें एक ट्रेन होती है जो गांव से शहर की तरफ जा रही होती है। उस एक ट्रेन के एक डिब्बे में कुछ शहरी और कुछ गांव वाले बैठे रहते हैं, और बहुत गांव वाले एकदम शांत चले जाते हैं। एकदम कोई पगड़ी वगड़ी बांधे रहते हैं, अपना धोती कुर्ता पहने रहते हैं, एकदम शांत चले जाते हैं। और जो टाई बेल्ट मतलब पैंट शर्ट पहने जो शहरी लोग होते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते, बातचीत भी करते रहते हैं। तो गांव वालों को चुपचाप देख करके एक आदमी थोड़ा उपहास कर देता है उसी ट्रेन के डिब्बे में। तो फिर उसी में थोड़ा बातें छिड़ जाती है, अंत में यहाँ तक आ जाती है कि एक कुछ पहेलियों तक पूछने तक बात पहुँच जाती है, काफ़ी बहस चलती है। तो उसी के बारे में है इस चैप्टर में। और बाद में पता चलता है कि गांव वाले काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। बहुत ही मज़ेदार कह सकते हैं ये पाठ है। आइए अध्ययन करते हैं। देखिए, एकदा बहवह जनाः, बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़ समझ के निश्चित रूप से आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। एकदा बहवह जनाः धूमयानम आरूह्यम, आरूह्यम माने सवार होकर चढ़कर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में सवार होकर के नगर की तरफ जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः, उनमें से कुछ गांव वाले थे। केचि नागरिका आसन, और कुछ शहरवासी, शहरवासी मतलब नागरिक, आसन मतलब बैठे हुए थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकाः ग्रामीणान उपहसन अकथयत। तो मौन स्थिति में सब गांव वाले तो थे ही, तो वही कह रहा है कि मौन स्थिति को देखते हुए एक शहरी ने, एक नागरिक ने गांव वाले का उपहास करते हुए, हंसी उड़ाते हुए बोला। अकथयत माने कहता है, ग्रामीणाः अद्य अपि पूर्वत अशिक्षिताः अज्ञानाश्च सन्ति। गांव वाले आज भी, अद्यापि मतलब आज भी, गांव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। अब इतना बोल दिया भाई। न तेषां विकासाः अभवत्, ना तो उनका विकास हुआ है, और ना च भवन्तु शक्नोति, ना ही उनका विकास हो सकता है। अब भाई इतना बोल दिया तो गांव वाले, एक चतुर ग्रामीण उसमें बैठा हुआ था। तस्य तादृशम जलपन्नम श्रुत्वा, उसके इन बातों को सुन करके, को अपि, उनमें से जो को अपि मन में जो बैठे थे उनमें से कोई एक, को अपि चतुरः ग्रामीण अब्रुवित, उनमें से कोई एक चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, भद्र मतलब होता है भाई, भद्र नागरिक, हे भाई शहरी, हे भाई नागरिक, भवान, भवन मतलब आप होता है, भवान एवं किंचित ब्रुवीत, आप ही कुछ कहो, यतो ही भवान शिक्षिता, क्योंकि आप बहुत शिक्षित हैं, अब बहुज्ञ और बहुत ज्ञानी हैं, चा अस्ति, है ना, आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम अकर्ण्यम, अकर्ण्य सह नागरिका सदर्प ग्रीवाम उन्नयत अकथयत, और ये सुनते ही वो जो शहरी था अकड़ करके, है ना, सदर्पम ग्रीवम, ग्रीव माने गर्दन को, अपनी गर्दन को उठा करके, है ना, थोड़ा अकड़ करके उठा करके बोला, उन्नय कथित मतलब उठा कर बोला, कथिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्य, कहूँगा पर उसके पहले हमें शर्त रख लेनी चाहिए। समय विधातव्य मतलब समय माने होता शर्त, ठीक है, अविधातव्य मैंने विध लेना चाहिए, विध लेने का मतलब होता है शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी इस वार्ता को सुनकर, इस बात को सुनकर, सह चतुरः ग्रामीण अकथयत, वो चतुर ग्रामीण बोला, भो हे भाई, वयम अशिक्षिता, हम तो अशिक्षित हैं। उस गांव वाले ने क्या कहा, हम तो अशिक्षित हैं। भगवान च शिक्षिता, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। वयम अल्पज्ञ, हम भाई कम ज्ञानी हैं। अब भगवान च बहुज्ञ, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। इत्येव विज्ञाया, ये सब जान करके, अस्मा भी समया, हम लोगों को समय मतलब शर्त कर्तव्य मन करनी चाहिए। तो गांव वाले देखो, यहीं पे गांव वाले थोड़ा चतुरता दिखा दी। उसने कहा देखो भाई, आप ही बोल रहे हो
कि हम लोग भाई गांव के लोग हैं, अशिक्षित हैं, कम ज्ञानी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, ये सब ध्यान में रख करके हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकायाम प्रक्षमा, हम परस्पर पहली पूछेंगे, यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थम न भवस्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आप दंड स्वरूप 10 रुपये देंगे। तो शहरी ने क्या बोला, वो गांव वाले ने क्या बोला कि यदि भाई हम उत्तर नहीं देंगे तो आप अगर उत्तर नहीं देंगे तो हमें 10 रुपये दीजिए। देखिए, यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थम न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आप हमें 10 रुपये दीजिएगा। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थम न भविष्यामः, तो गांव वाला क्या कहता है, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होते, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध, तब हम 10 रुपये का अर्ध मतलब आधा, 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तो हम 5 रुपये देंगे, 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। तो यहीं पे वो क्या दिमाग लगाता है गांव वाला, कहता है देखो भाई आप बोले हो कि गांव वाले लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इसलिए हम हमारी पहेली को तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम हमें 10 देना, हम नहीं दे पाएंगे तो हम 5 देंगे, क्योंकि तुम पहले ही बोल चुके हो गांव वाले पढ़े लिखे नहीं होते। देखिए यहीं पे वो फंसा लेता है। फिर उसके बाद लेकिन फिर शहरी क्या कहता है, आम स्वीकृता समया, हमें शर्त स्वीकार है, इति कथिते तस्मिन नागरिकेशा ग्रामीणा अनागरिकम अवदत, यही जब ये बोल दिया तो उस नागरिक को वो गांव वाला बोलता है कि प्रथम भवान एवं पृच्छत, पहले आप पूछ लीजिए प्रश्न। तो नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, तो तभी नागरिक उनकी तरफ इशारा करते हुए कह देता है कि नहीं नहीं पहले आप ही पूछ लीजिए, तो मैं प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछ लो। इति इदम श्रुत्वा सा ग्रामीण अवदत, ये सुनते ही वो गांव वाला कहा युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामः, चलो अच्छा हम ही पहले पूछ लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये तो पहेली हो गई, ठीक है, जो गांव वाला पूछ रहा। इस पहेली को ध्यान से समझिएगा, इसकी व्याख्या करने के लिए हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अपदो दूरगामी चा, अपदो बिना पैरों का है, दूरगामी मतलब दूर तक जाता है, साक्षरो न च पंडिता, अक्षरों से युक्त है लेकिन ज्ञानी नहीं है। क्या हुआ, बिना पैरों का है, दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त है लेकिन ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है। अब यहाँ शुक्ला जी को ना समझ लेना, ठीक। अमुखः स्फुट वक्ता, अमुखा माने बिना मुख का है, स्फुट वक्ता मतलब स्पष्ट बोलने वाला, साफ साफ बोलने वाला, बिना मुख का है मगर साफ बोलता है। यो जानाति, हाँ जो जानता है सा पंडिता, वह ज्ञानी है, जो जानता है वह ज्ञानी है। अब ये प्रश्न हो गया, ये पहेली हो गई। बिना पैरों का है, दूर तक जाता है, अक्षरों से भरा हुआ है लेकिन ज्ञानी नहीं है, बिना मुख का है, साफ साफ बोलता है, हाँ जो जानता है वो ज्ञानी है। अब ये पूछ लिए। अब क्या हुआ आगे, अस्या उत्तरम ब्रुवीत भवान, ब्रुवीत माने आप दीजिए, भवान माने आप, अब इसका उत्तर आप दीजिए। नागरिका बहुकालम यावत, जो शहरी था बहुत देर तक, बहुत समय तक, अचिंत्यत माने सोच विचार करता रहा, परम पहेलिकायाः उत्तर दातुम समर्था न अभवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, अंत में गांव वाले ने कहा अहम, ठीक है, अतः ग्रामीणम अवदत, और उसने गांव वाले से कहा, जब वो उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ तो उसने गांव वाले से कहा अहम अस्याह प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, हम इस पहेली का उत्तर नहीं जानते हैं। इदम श्रुत्वा, यह सुनते ही, ग्रामीणा अकथयत, गांव वाले ने कहा यदि भगवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तब हमें 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, और इस प्रकार म्लान मुखेन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बहुत लज्जा भावना से वो नागरिक ने शर्त के अनुसार, समयानुसारम मतलब शर्त के अनुसार 10 रुपये दे देता है। तो इसलिए क्योंकि ट्रेन में सभी लोग बैठे रहते, जितनी भी सब कुछ चल रहा था सभी लोग देख ही रहे थे, सुन रहे थे। पुनः ग्रामीणों अब्रुवीत, एक बार फिर से गांव वाले ने कहा इदानी भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, अब आप पहेली पूछें। दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्य, दंड देने से खिन्न, यानी वो जो 10 रुपये दिया था उसी से, दंड देने से वो खिन्न नागरिक बहुत देर तक विचार करता रहा, न कच्चित प्रहेलिकाम अस्मरता, और उसको किसी प्रकार से कोई पहेली स्मरण नहीं आई। ठीक है,
उसके बाद अतः अधिकम लज्जमानम अब्रुवित, और अधिक लज्जित होकर बोला, स्वकीयायाः मतलब स्वयं ही अपने वाले का, परहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, तुम ही अपने पहेली का उत्तर बता दो। इतना बोल दिया, उसको बताओ, पहेली तक याद नहीं आई। तदा सा ग्रामीणः विहस्य स्वपरहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम। तब उस गांव वाले ने अपने जो विहस्य मतलब होता है रहस्यमयी पहेली का शर्त के अनुसार, सम्यक मतलब शर्त के अनुसार उत्तर बोलता है, पत्र यानी लेटर। इत यतो ही इदम पदेन बिना दूर याति, जैसा कि ये बिना पैरों का है और दूर तक जाता है। अक्षरे युक्तिमपि न पंडिता भवति, जैसा कि ये अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं है। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय पे, तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इसी समय ये कहते कहते उस गांव वाले का गांव आ गया, अर्थात कोई स्टेशन आ गया होगा। सह विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, अब वह हंसते हुए रेल से उतर करके अपने गांव की तरफ चल देता है। नागरिका लज्जिता भूत्वा, और वो जो शहरी था काफ़ी लज्जित हो जाता है। पूर्वत तूष्णीम अतिष्ठति, और पहले की तरफ शांत एकदम बैठ जाता है। सर्वे यात्रिणः वाचाल, वाचाल मैंने बहुत बोलने वाला, लपर लपर करने वाला। सर्वे यात्रिणः वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन, और सभी यात्रीगण उस बहुत बोलने वाले बकबक करने वाले नागरिकों को देख करके हंस रहे थे। तदा सा नागरिका अनुभवत, तभी वो नागरिक अर्थात वो शहरी ने अनुभव किया, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सभी जगह संभव है। उसने समझ लिया कि नहीं नहीं, गांव वाले भी बहुत होशियार होते हैं। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति, गांव वाले भी कोई कोई शहरवासियों से भी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। समझ गया उसने, ये देखो, ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति, गांव वाले भी कभी कभी शहरियों से बहुत बुद्धिमान होते हैं। इस तरह से ये मज़ेदार पाठ का अंत हो गया। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जाते, जैसे ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान सर्वत्र संभवति। ठीक है, इस तरह से इसका जरूर श्लोक याद कर लेना। अपतो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अमुखा स्फुटवक्ता चा यो जानाति सा पंडिता, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं देख पाएगा यहाँ से। देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए थोड़ी जगह कम पड़ रही है, थोड़ा उधर से। चलिए इधर के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति इति का अनुभवत, ये किसने अनुभव, ज्ञान सभी जगह संभव, इसलिए किसने अनुभव किया था, तो कौन अनुभव किया था, नागरिका। तो हो जाएगा ज्ञानम सर्वत्र संभवति इति का हटा करके नागरिका अनुभवत कर दीजिएगा। ठीक है, पदेन बिना पैरों के किम दूरम याति, बिना पैरों को कौन दूर तक जाता है, तो उत्तर क्या आएगा, पत्रम। बहुत बार पूछा गया, यहाँ से आप देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए इधर, ये तो आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान होता है, अब एक बार अगर बढ़िया से पढ़ लें तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, कहाँ संभव है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, यहाँ हमने देखा था पीछे। फिर धूमयाने समया केन जीता, यानी कि धूमयाने मतलब रेलगाड़ी में जो शर्त लगी थी उसमें कौन जीता, तो क्या लिखेंगे, धूमयाने समया ग्रामीणः जीता, है ना, किस तरह से है। तो नागरिकात् किम दातुम समर्था न अभवत, नागरिक ने क्या देने में असमर्थ नहीं हुआ, तो क्या, प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थम न अभवत, बस हो गया। इस तरह से ये पाठ खत्म होता है, प्रबुद्धो ग्रामीणः। ठीक है, अब इसको एक बार आप भी 2 बार वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15-15 मिनट की एक ये अनिवार्य संस्कृत की 8 चैप्टर, जो जितने भी चैप्टर होंगे देख करके हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देख करके इसको स्मरण रखिएगा। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।